दोस्तों, आपने बहुत सारी प्रेम कहानियां देखी होगी, लेकिन आज की प्रेम कहानी कुछ अलग है। अब ये स्क्रीन पे जिसे आप देख रहे हैं, ये टोटली विकलांग है, दोनों पैरों से चल नहीं सकती हैं। और इनके पति को जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल एक सामान्य इंसान है, मतलब वो चल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करते हैं। फेसबुक पर चैट करती रहती हैं ये, और उसी दरमियान इनके जो पति हैं इनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद इनकी जो है बातें आगे बढ़ने लगती हैं। क्या होता है इनके जीवन में, तमाम कठिनाइयां इन्होंने झेला है। इतने आसानी से एक विकलांग लड़की और एक अच्छे लड़के से शादी तो कर नहीं सकती है। आज इनकी लाइफ, इनकी जर्नी, तमाम चीज़ें मैं आपको रूबरू कराऊंगा, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं यकीन से कहता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके भी आंखों में आंसू आएगा, क्योंकि एक विकलांग लड़की किस मुसीबत से गुजरती है, कितनी उसकी जो है स्ट्रगल भरी जिंदगी होती है, और जब वो एक सामान्य लड़के से शादी करती है तो कितनी मुश्किलों का भी सामना करती है। आपको बहुत कुछ कहते होंगे, आप बहुत चालाक लड़की हैं, एक अच्छे लड़के, अच्छा खासा लड़के को जो है फंसा लिया। बहुत सारे लोग तो ये भी कहेंगे कि एक विकलांग लड़की एक अच्छा खासा लड़का जिससे शादी कर ले, तमाम लोग तो पीठ पीछे बोलेंगे। जी हाँ, बहुत सारी बातें बोलते हैं, ऐसा बोलता जो भी था हम सच का सामना। एक चीज कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। क्या है? वो जो आप कह रहे हैं कि मुझे अच्छे अच्छे लड़कों से जो शादी का रिश्ता आ रहा था। आज के ज़माने में लड़कियों की शादी करने के लिए माँ बाप जो है बड़ी मेहनत करते हैं। जिनकी अच्छी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सब कुछ है उनको, तो अच्छे घरों में शादी करने में बड़ी मुश्किलाहट हो रही है। आप में तो एक माइनस चीज़ें हैं, आप दोनों पैरों से विकलांग हैं, और आप कह रहे हैं कि मुझे जो है अच्छे घरों से रिश्ता आ रहा था। इनके माँ बाप क्या बोलते हैं कि आपने जो है इनके बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, क्या बोलते हैं इनके? जी हाँ, इनके घर वाले यही बोलते हैं कि हमारे लड़के को जबरदस्ती बुला। क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी। और आपका क्या नाम है? अनिल। अनिल जी। सविता जी, ये मुझे बताइए कि ये आपके पति हैं? जी हाँ। और आप दोनों पैरों से विकलांग हैं? जी। कैसे मुलाकात होती है अनिल जी से? मेरा एक फ्रेंड थी, उसके शादी का एनिवर्सरी था और एक बच्चे का स्टेटस लगाई थी, बर्थडे था, तो ये जो है ये मतलब मैसेज किए थे कि मतलब आप या किसी ने जानती हैं क्या? तो मैं बोली हाँ, तो बोले कि मैं भी इन्हें जानता हूँ। तो मैं पूछी आप कैसे, तो अपना ये रिलेशन बताए, मैं भी बताई, तो ऐसे धीरे धीरे हम दोनों का जान पहचान हुआ। प्रपोज कौन करता है? अब पहले ये करते हैं। क्या बोलते हैं ये? क्या बोलते? बताइए क्या बोलते हैं, लोग तो जानना चाहेंगे ना। आपकी यूनिक प्रेम कहानी है, शायद ये बहुत लाखों करोड़ों में एक आंख होती है। जी हाँ, वही बोले, मतलब आई लव यू लिख के भेजे थे पहले, तो मतलब लिख के भेजे थे या मोबाइल पे ही बोल दिए डायरेक्ट? पहले लिख के भेजे थे, फिर ये बोले भी, मतलब रिप्लाई नहीं दिए, तो फिर बोले तो भी। आप जब ये आई लव यू लिखे तो आप क्या बोली? तो हम भी 2-4 दिन नहीं बोले, फिर बाद में बोले इनको। इनको आई लव यू आप क्यों लिख दिए? मतलब इससे बात करते करते मतलब मैं सोचा कि बस पूरे हिस्ट्री जानने के बाद मतलब इनका मतलब शादी उदी भी मतलब कहीं देखे थे, मतलब ऐसे मतलब जानने के बाद मेरा रिश्ता आया था, मतलब वो लोग मना कर दिए। अच्छा, ये जो भी चीजें होती थी, क्या आप इनको सब शेयर कर रही थी क्या? नहीं, जैसे आप ये बता रहे हैं कि शादी के बारे में आप बता दिए थे क्या, मेरा एक रिश्ता आया था, तमाम चीजें? जी हाँ, मतलब ये जब बातचीत हम दोनों का आगे बढ़ गया तो हम बताए देखो हमें एडजस्ट करना, चाहे जो भी होगा, लड़की या लड़की परिवार के लोग, हमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि हमारे से शादी करना आपका भी तकलीफ होगा, आपकी फैमिली के तकलीफ होगा, कोई भी लड़का होगा, किसी के माँ बाप होंगे, हम जैसे लड़की शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। आप तो यार इतने हैंडसम हो, अच्छा आपका सब भगवान दिया। आप अगर दूसरी लड़की से शादी करते, अच्छी खासी लड़की मिलती जिसको पैर होता, वो आपका सेवा करती, घुमाती फिराती, कमा के भी खिलाती। ये तो कमा के भी आपको नहीं खिला पाएंगी, आप इनका ही उल्टा सेवा करेंगे, तो आपके मन में कैसे आ गया कि नहीं हम इन्हीं से ही शादी करेंगे? और इसीलिए हमारे घर वाले नाराज हैं, मतलब कि बोले कि ये शादी कीजिए लेकिन अच्छी लड़की से करते, बस सब ठीक है, खाली यही मतलब विकलांग की वजह से। आपके घर वाले नाराज हैं? हाँ, मेरे घर वाले भी नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? नाराज इसीलिए है मतलब कि विकलांग लड़की। हाँ, बस यही रीजन है बस। तो आपको क्या बोल रहे थे? कभी सास ससुर से किसी से बात हुआ आपसे? जी नहीं, बात नहीं हो, उन सब से मेरी बात नहीं हो। जब इनसे मतलब ये अपने माँ बाप से खुद नहीं बात इनका होता, तो मेरा कैसे बात होगा? तो कितने दिनों के बाद आप तैयार हो गए, नहीं चलिए शादी करेंगे? 2-2.5 साल के बाद। लोग आपको बहुत कुछ कहते होंगे, आप बहुत चालाक लड़की हैं, एक अच्छे लड़के, अच्छा खासा लड़के को जो है फंसा लिया।
बहुत सारे लोग तो ये भी कहेंगे कि एक विकलांग लड़की एक अच्छा खासा लड़का जिससे शादी कर ले, तमाम लोग तो पीठ पीछे बोलेंगे। जी हाँ, बहुत सारी बातें बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मतलब जो सच है वो उसके बारे में मतलब हमें पता है, लेकिन दूसरों के बारे में हमें तो गलत ही सोचना है। सब लोग बोलते हैं कि ऐसी थी, लड़की को फंसा दी, खिला पिला दी, ऐसे कर ली वैसे कर ली, उसके घर वाले ज़बरदस्ती शादी करा दिए, बहुत तमाम तरीके की बातें बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है मतलब सुनते हैं, तकलीफ़ होता, हमको रोना भी आ जाता है कभी कभी। हम मतलब किए नहीं, लेकिन भला बुरा ऐसा बोलते हैं कि सोच के फिर यही हम उस बात को भूल जाते हैं कि मतलब जिससे हम शादी किए वो हमको कुछ नहीं बोलते हैं। लोगों के क्या, लोगों को तो चाहे अच्छा करो या बुरा करो, बुरा ये करना होता है। आसपास के अट्टी पट्टीदार गांव देश का कोई किसी का नहीं होता है, यही सोच के हम भूल जाते हैं। इनके माँ बाप क्या बोलते हैं कि आपने जो है इनके बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी, क्या बोलते हैं इनके? जी हाँ, इनके घर वाले यही बोलते हैं कि हमारे लड़के को ज़बरदस्ती बुला के फंसा कर शादी कर दी, पैसा इनको बोलते हैं कि पैसा तुम्हें दे के ज़बरदस्ती शादी करा दिए, ऐसा करा दिए वैसा करा दिए, बहुत सारी बातें। तो आप लोगों ने फंसाया, आप लोगों ने इनको पैसा दिया, दहेज में कई चीज़ें दी, आपके मायके वालों ने दिया होगा, तो ही तो ये जाके कहीं ना कहीं शादी किया होगा। इनके परिवार वाले जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही तो भी बोलते होंगे। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इनका अकेले का फैसला नहीं था। शादी का रीज़न जो था हमारा भी था, क्योंकि हमारे माँ बाप भी नहीं राजी थे, हमारे भी फैमिली बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हम दोनों की शादी की वजह से, और बहुत सारे मुश्किलों का सामना भी हम लोगों को करना पड़ा। हमारे माँ बाप शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं राजी थे, कोई भी हमारे परिवार में नहीं राजी था शादी करने के लिए, लेकिन बस हम इनसे वादा कर चुके थे, इसीलिए अब हमें भी इनके बात से सहमत थे, इसलिए हम कर लिए, और कोई भी राजी नहीं था हमारे घर में। आपको डर नहीं लगता है कि एक अच्छे खासे लड़के से शादी कर रहे हैं, आगे चलकर कहीं ना कहीं बहुत सारी तकलीफ़ें उठाना पड़ता है? आज अच्छी अच्छी लड़कियां जो शादी करती हैं उनकी शादी में दरार आ जाती है, वो जो है छोड़ देते हैं, लड़के छोड़ दे रहे हैं, लड़कियां छोड़ दे रहे हैं, तमाम के साथ आजकल आप वीडियो में देख रही हैं, सोशल मीडिया पे तमाम चल रहा है। तो आपके मन में डर नहीं लग रहा है कि मैं एक अच्छे लड़के से शादी कर रहा हूँ जिसको सब कुछ सही है, वो एकदम विकलांग नहीं है, ठीक ठाक है और कमाता भी है, वैसे लड़के से मैं शादी कर रही हूँ, आगे चल के मुझे छोड़ देगा तो मैं क्या करूँगी? जी हाँ, डर लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जब ये बोल दिए कि शादी कर लो, हम दोनों शादी कर लेते हैं, तो हमको ऐसा नहीं था, खुशी हो गया था। हमको भी आगे पीछे के बारे में सोचना था, क्योंकि जब आप तो खुश होंगी ना, आपको क्या, आप तो विकलांग थी, आपको तो लगा होगा कि मुझे अच्छा खासा एक लड़का मिल रहा है जिसको पैर अच्छा सलामत है, वो तो मुझे कमा खिला देगा, आपको तो भाई खुशी होगी। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे हमारे शादी के रिश्ते आए, क्योंकि आगे पीछे ने सोचना, देख रहे हैं अच्छे खासे जो लड़की होती है, लड़के होते हैं, माँ बाप अपने खुशी। ठीक है, आपके रिश्ते आए होंगे, लेकिन वो रिश्ते कहीं ना कहीं ऐसे लड़कों का आएंगे जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विकलांग रहा होगा। जी नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे लड़कों बहुत अच्छे थे, वो भी सही इनकी तरह थे, सभी लोग पसंद करते, क्योंकि डर जमाने के हिसाब से डर जो है, इस डर की वजह से हम शादी नहीं किसी से कर पाए। लेकिन इनसे बात करते करते लगाव भी हो गया था, और हमें भी डर लगता था कभी, मतलब बीच बीच में इनको मना करती थी कि आप हमसे बात करते हैं, बात करते करते बाद में छोड़ना पड़ जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी तो दिक्कतें होंगी, बात करना छोड़ दीजिए, तो मतलब पूरा परेशान हो जाते थे, काम पे नहीं जाते, ड्यूटी छोड़ देते थे, बोलते घर पे चले आएंगे, काम नहीं करेंगे, ऐसा वैसा। तो हमको ये डर महसूस होने लगता था। कोई भी माँ बाप हो, कोई फैमिली के लोग हो, किसी के माँ बाप होंगे, क्या कहते थे अगर आप पहले शुरुआत में आप इनकार कर रही थी शादी के लिए? हाँ, हम तो ये क्या बोलते थे? यही बोलते थे कि बात नहीं करोगी तो हम घर चले आएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, समझाने का काम करते क्यों नहीं करेंगे, ऐसा बोलते। हम अच्छा नहीं लगता हमको, मतलब आपको इमोशनली जो है कहा जाए तो एक तरह से इमोशनली आपको जो है ब्लैकमेल कर रहे थे? ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे मतलब ऐसा, मतलब पता नहीं है, मतलब इतना परेशान हो जाते थे कि बोलते थे काम में नहीं जाते, ड्यूटी छोड़ देते थे, 1-2 दिन रूम पे पड़े रहते थे, कहीं न कहीं बोलते घर चले आएंगे, काम नहीं। तब हमें भी बहुत ख़राब लगता था कि हमारी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसा करेंगे तो इनके माँ बाप को तकलीफ़ होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हमें समझाना था, हमारा समझाने का काम था, और इनको समझाएं, शायद सच का सामना किए हैं, इसीलिए हम इनको जो भगवान के रूप में हमको मिले हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि मुझे तमाम रिश्ते आ रहे थे, एक अच्छी खासी हली भली लड़कियों को रिश्ते उतना नहीं मिल पा रहा है, आप विकलांग थे, आप में ऐसी क्या चीजें थी जो आपको अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे? आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, आपकी क्या ऐसी चीजें हैं जो आप बता रही हैं कि आपको अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं?
क्योंकि मतलब जैसे इनके माँ बाप नहीं एडजस्ट करें वैसे हर लोगों के मतलब माँ बाप एडजस्ट नहीं कर रहे थे। जैसे रिश्ते में लड़के जो हमें जानते थे, क्योंकि हम खाना पीना सब कर लेते हैं। खाना पीना तो हर लड़की बनाती है, गांव की कोई भी लड़की हो सभी तो खाना बनाती हैं। जी। इसमें कौन सी एक नया चीज है? अब पता नहीं क्यों जैसे ये बोलते हैं कि इनकी बातें जो अच्छे लगती थी या सच का सामना, हर कोई लड़का सच का सामना, हमारा जो सच जो भी था हम सच का सामना। एक चीज कहीं ना कहीं आप मुझे लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। क्या है? वो जो आप कह रहे हैं कि मुझे अच्छे अच्छे लड़कों से जो शादी का रिश्ता आ रहा था। आज के ज़माने में लड़कियों की शादी करने के लिए माँ बाप जो है बड़ी मेहनत करते हैं। जिनकी अच्छी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सब कुछ है उनको, तो अच्छे घरों में शादी करने में बड़ी मुश्किलाहट हो रही है। आप में तो एक माइनस चीज़ें हैं, आप दोनों पैरों से विकलांग हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे जो है अच्छे घरों से रिश्ता आ रहा था। हाँ जी, आ ये रहा कैसे था। लोग बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे तो मत तमाम करें, लोग जो लेकिन वीडियो देख रहा है कोई बिलीव नहीं करेगा कि जो है लड़की विकलांग हो और उसके अच्छे घरों से रिश्ता आए। तभी आ सकती है, या तो फिर वो लड़की कोई कैपेबल हो, बहुत ज़्यादा जो है, या तो बहुत घरों से मजबूत हो। अब बहुत घरों से मजबूत है। जी नहीं, वो बात नहीं है, मजबूत वाली बात नहीं है। मतलब बस ये की कमी थी हमारे अंदर कि मैं चल फिर नहीं पाती हूँ और हर एक कोई काम कर सकती हूँ। सच का सामना करना, किसी का हेल्प करना, किसी का मदद करना, और छल कपट हमारे अंदर नहीं था। छल कपट हम किसी के साथ नहीं कर, जो भी था सच का सामना करते थे। आपने तो छल कर दिया। अब इनके माँ बाप तो यही कह रहे हैं कि आपने उनके हले भले बेटे को आपने फंसा लिया, शादी कर ली। उनके माँ बाप बोल रहे हैं ना, लेकिन इनसे पूछ लीजिए, इनके साथ हम नहीं किए हैं छल कपट। जो था इनको समझाने का काम, हम समझाए का काम, इनसे खुद ही पूछ लीजिए। तो फिर आपने इनके माँ बाप से क्यों बात नहीं किया कि मैं अपने बाप के बेटे से मैं तभी शादी करूंगा जब आप लोग तैयार होंगे? आपने बात किया? जी नहीं, इनके माँ बाप से हम बात नहीं, क्योंकि इनका कहना था कि हम शादी कर लेंगे, फिर 2-4 महीने के बाद घर वाले नाराज हो जाएंगे, फिर मान जाएंगे। आप कहीं न कहीं आप डर रही थी कि मना करेंगे। डर इनके अंदर था, डर ये रहे थे कि नहीं करेंगे। इनका मतलब कहना था कि जैसे हर माँ बाप के पीछे प्रति अपने लड़के करते हैं, खर्चा पानी देते हैं, जिम्मेदारी जो करेंगे हम निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी, तो माँ बाप धीरे धीरे मान जाएंगे, तो एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि कोई किसी का माँ बाप होंगे ऐसी लड़की शादी करने के लिए मना नहीं करते। सविता जी, आप में माइनस चीजें थी, आप विकलांग थी दोनों पैरों से, तो आपको अपने ससुराल वालों से क्यों बात नहीं किया कि मैं विकलांग हूँ, मैं आपके बेटे से शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आपने उनके माँ बाप से क्यों बातें नहीं की? क्योंकि ये करना नहीं चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे अपने माँ बाप से। और माँ बाप से इनसे हमारा संपर्क नहीं था, और जो भी होता इनकी वजह से होता। अगर ये बात कराते, संपर्क कराते तब होता ना, क्योंकि इनके माँ बाप से ये खुद नहीं अपना बताना चाहते। ये मतलब इनके अंदर ये डर लग रहा था कि बताएंगे तो माँ बाप तुमसे मेरी शादी नहीं तो करनी। ये बारात लेके आपके दरवाजे पर आए? जी नहीं, हम लोग कोर्ट मैरिज से शादी की है। क्यों बारात क्यों नहीं लेके आए? बारात क्यों नहीं लेके आए? अब हर लड़की का, हर माँ बाप का, सबका सपना होता है ना कि वो घर में मानते बारात आए, हैं। धूमधाम से हो, शादी हो। इनके माँ बाप की तकलीफ जो हो जायज हम मानते हैं, लेकिन इनका कहना था कि नहीं मानेंगे, इसलिए वो नहीं बताए। तो आपने कोर्ट में शादी कर ली। जी तो आपको पता था कि यही एक रास्ता है जो कोर्ट में शादी कर ले और उनको जो है मैं एक्सेप्ट कर लूँ। शादी के बाद जब हो जाती है आपकी, फिर क्या करती हैं आप? डायरेक्ट ससुराल चली जाती हैं? जी नहीं, हम शादी करके हम दोनों पानीपत चले जाते हैं। वहाँ ये काम करते थे, वहाँ गए थे हम लोग। मंदिर में भी शादी वगैरह हुआ था कि सिर्फ कोर्ट में ही हुआ? जी नहीं, कोर्ट मैरिज हुआ था। मंदिर में नहीं हुआ? जी नहीं। इस शादी में किन किन लोगों ने भागीदारी किया था? कौन कौन गए थे? आपकी तरफ से कौन गया था? उनकी तरफ से कौन गया था? उनके तरफ से कोई नहीं गए थे, हमारे तरफ से हमारे माँ बाप, हमारे भाभी और हमारे चाचा और हमारे मतलब घर के और रिश्तेदार कई गए थे। कम 15-16 लोग गए थे। 15-16 लोग, सब आपकी तरफ से? जी। अनिल भाई जरा इधर आइए। ये मुझे बताइए, आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं, जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्यों नहीं उनसे पूछा आपने? रीजन यही था, अगर हम बता देते तो मतलब शादी के लिए कोई राजी नहीं होता। हमको शादी करना था, इन्हीं से करना था और करना नहीं था। मतलब आपने जो इतना सालों का जो प्यार था एक लड़की के लिए आपने ठुकरा दिया? ठुकरा नहीं दिए, मैंने हम ठुकरा ही दिया ना। माँ बाप से नहीं पूछा, बातें नहीं किया तो कहना होगा ना ठुकरा दिया आपने। वो तो ठीक है, लेकिन हम आज भी मतलब शादी कर लिए हैं, लेकिन हम तब मतलब हम आज भी खड़े हैं घर के लिए। हम तो बोलते हैं हमको आज घर बुलाइए, हम घर पे आ रहे हैं, मतलब बात करिए, हम बात करेंगे, कमाएंगे धमाएंगे, सब पैसा कौड़ी सब देंगे हर चीज़। लेकिन कोई मतलब बोला है बिना बताए शादी कर लिए हो,
अब घर पे आना नहीं है, अपना हमारा मर्जी जो करना है करो। क्यों नहीं बताया? जब घर वाले कह रहे हैं ना बिना बताए शादी कर लिए, तो घर वालों से क्यों नहीं बताया आपने कि मैं जो है जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ दोनों पैरों से विकलांग है? रीजन यही है ना, अगर बता देता होता नहीं है, हो करने के बाद भी घर वाले बहुत प्रेशर दिए, वहाँ तक जाने के लिए बोल रहे थे कि बुला रहे थे कि आओ, बोल दो चलो कि ज़बरदस्ती शादी हुई है, तुम्हारा दूसरा शादी करेंगे, छोड़ दो। आप एक बार आजमा के तो देखते। आपने आजमाया नहीं, सबसे बड़ी गलती आपने वहाँ कर दी। आपने अपने परिवार वालों को बताया ही नहीं और आप खुद डर रहे हैं कि बताऊंगा तो शायद घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपके मन में चल रहा है। एक बार आप अपने घर के अरे आप अपने माँ बाप से एक बार बात तो करके देखते। माँ बाप तो तमाम बच्चों को जो है उनकी खुशी के लिए राजी हो जाते हैं। किसी घर वाले नहीं राजी होंगे ना, ऐसे वही बाद में राजी होगा, कब होंगे जब हम बोलेंगे नहीं। कैसे आपको पता है कि आपके माँ बाप नहीं राजी होते? आपने बात ही नहीं किया, आपने बात ही नहीं किया और कह रहे हैं कि राजी नहीं होते ना। हमको मालूम किसी के घर वाले अगर राजी होते करने के बाद भी इतना क्यों नहीं होते? किसी के घर वालों की बात आप कैसे कर रहे हैं? कैसे बताइए आप? नहीं होते घर वाले क्यों नहीं होते? राजी नहीं होते ना। आप ये कह रहे हैं कि राजी नहीं होते और ये कह रही हैं सविता जी कह रही हैं कि तमाम लड़के हमारे पीछे पड़े थे शादी करने के लिए, कई घरों से हमारा रिश्ता आ रहा था और आप कह रहे हैं कि राजी ही नहीं होते। अच्छा ये बताइए सविता जी, जब ये नहीं बात किए तो आपने इनको जोर नहीं दिया? आप अपने माँ बाप को जो है बात करिए, मेरे सामने करिए, मैं एक बार तो सुनना चाहती हूँ। आपने क्यों नहीं जोर दिया? जब इनका फैसला था तो मैं क्यों जोर देती? इस चीज में आपको आप लाभ दिख रहा था? लाभ नहीं दिख रहा था। हम लाभ नहीं दिख रहा। लाभ दिखने क्या बात है? अच्छे खासे जो लड़के होते हैं, माँ बाप अपनी मर्जी से शादी कराते हैं, तो कोई किसी का नहीं होता तो इनके साथ जिम्मेदारी हम कैसे? माँ बाप के ऊपर इनके ज़िंदगी, इनके ऊपर भरोसा था हमें कि जो भी ये डिसीजन लेंगे, जो भी इनका फैसला होगा सही होगा। फिर आप ससुराल अभी तक नहीं गई? जी नहीं। बात सास ससुर से नहीं हुआ? जी नहीं। कितने भाई बहन हैं ये लोग? ये 2 भाई हैं, 1 बहन है। अनिल जी बताइए, आप कौन से नंबर पे हैं? हम बड़े हैं घर में। सबसे बड़े? हाँ। सबसे बड़ा बेटा इस तरह से शादी कर लेता है, माँ बाप को नहीं बताता है, तो माँ बाप को तो दुख होगा ना। सबसे बड़ा जो बेटा होता है, माँ बाप बड़े अरमान से पालते हैं कि ये बेटा बड़ा होगा, घर चलाएगा, पैसा कमाएगा। अब तो आप पैसा भी नहीं देते होंगे क्योंकि आप घर पे नहीं रहते हैं, तो यही कहेंगे, सवाल करेंगे कि माँ बाप हमको पूछते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं, इसलिए उनको पैसे भी नहीं भेजते होंगे। वो लोग एडजस्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम तो रेडी हैं। आप जो कमाते हैं उनमें से कुछ हिस्सा माँ बाप को भेजते हैं या नहीं? सही सही बताइए। आज तक दिए, पैसा भेजे थे, रिटर्न कर दिए। नहीं, शादी के बाद जो भी पैसे भेजे या नहीं भेजे? पैसे भेजे थे, रिटर्न कर दिए। भेज दिया रिटर्न? हाँ। कितनी बार भेजे थे? 2-3 बार भेजा। किसके साथ भेजते थे? गूगल पे से, भाई के पास, छोटे भाई के पास। वो रिटर्न आपके अकाउंट में फिर ट्रांसफर मार देता? हाँ, रिटर्न कर। कितने साल का भाई है? वो है 18-20 साल का हो गया होगा लगभग। शादी विवाह उसका हो गया? नहीं हो। सविता जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? मेरा BA फाइनल हुआ है। और अनिल जी, आप अपनी पढ़ाई लिखाई बताइए। इंटर फाइनल है। मतलब आप दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, कहा जाए तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, इन्होंने जो है इंटर तक पढ़ाई कर लिया है। आप जो विकलांग हैं, ये बचपन से थी या बीच में कहीं आके ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? जी नहीं, हम 1.5-2 साल के थे, हम खड़े खड़े चल रहे थे। अचानक बुखार हुआ, फिर बाद में ऐसा हो गया कि मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा हुआ है। जब मतलब धीरे धीरे सोच बुखार में ऐसा है कि तबीयत खराब, इसलिए चल फिर नहीं पाए। मतलब डॉक्टर दवा ववा दे रहे थे, इसमें मतलब कन्फर्म नहीं पता चल रहा था ऐसा हुआ है। तो दवा यहीं कराते कराते काफ़ी दिन बीत गए। जब 1-2 साल बीत गए तब दूर दूर लेके गए, दवा कराने से कोई मतलब है नहीं निकला फिर। अच्छा ये मुझे बताइए कि इनके मम्मी पापा अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जी। तो अभी आप कहाँ रहती हैं? हम शादी करने के बाद हम 3-4 महीने इनके साथ पानीपत रहे। हमें यहाँ जरूरी काम था, फिर हम अपने मम्मी के यहाँ आए हैं। मम्मी के घर पे कब से रह रही हैं? 15-20 दिन हो गए हैं। कितने दिनों तक मम्मी के घर पे रहेंगी? कितने दिनों क्या रहेंगे? अभी हमारा जो पास है, हमारा कागज़ वगज कंप्लीट नहीं हुआ। कागज़ का काम आपको पता है कि लेट लगता है, समय लगता है उसमें। वो कागज़ वगज बन जाएगा तो फिर जाएंगे इनके साथ। परिवार वाले क्या कहते हैं? हिस्सा वगैरह की भी बातें चलने लगती है? इनके परिवार के लोग बोलते हैं हम रहने नहीं देंगे, अपना जैसे किए हो वैसा, जहाँ मन तहाँ जाओ, जो मन वो करो, हम रहने नहीं देंगे। उनकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या बातें होती है कि देंगे कि नहीं देंगे? वो लोग बोलते नहीं देंगे, बोलते हैं कि इनके छोटे भाई बोलते हैं उन्हीं के नाम हम लोग कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो आपको कैसा लगता है इस बात को लेके? कैसे क्या लगता है? तकलीफ होता है, दुख होता है कि मतलब ये भी जब इनको रोना आ जाता
आता है, तकलीफ होता है, हमको भी रोना आता है कि मतलब हमारी वजह से इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हमारी वजह से। का दुख होता है कि सबको सास ससुर मिले, देवर मिल रहा है, ननद मिल रही है, आपको नहीं मिल पा रहा है। जी होता है, काहे नहीं होगा। अपने माँ बाप जैसे हमारे हैं वैसे इनके भी माँ बाप हैं, जैसे हमारी फैमिली ऐसी इनकी फैमिली, लेकिन कभी हम सोचे नहीं थे कि मतलब इतना तकलीफ झेलना पड़ेगा। हर लड़की का एक अरमान होता है कि शादी होके मैं अपनी ससुराल जाऊं, वहाँ रहूं, वहाँ और फिर मैं अपने मैके आऊं। वो चीज़ें आपको दिल में कभी आते हैं? आते हैं, जैसे अगर कभी एडजस्ट करेंगे तो बहुत ज़िंदगी में सबसे बड़ा हमारा सपना और सबसे बड़ा हमारे लिए ज़िंदगी का महत्व दिन होगा, ऐसा कि वो लोग हमें जिस दिन एडजस्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। आप लगातार क्यों रो रही हैं? देख रहे हैं कि क्या क्या मन में चल रहा है? मन में यही चल रहा है कि यहाँ भी हम माँ बाप से अपने मर्जी से करे हैं शादी, और हमारे भी फैमिली बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए, इनके भी घर वाले, मतलब इसीलिए तकलीफ हो रही है। आपके भी मैके में लोग नाराज हो रहे होंगे कि क्योंकि जिस लड़के से आपने शादी कर लिया वो ससुराल ही नहीं ले जा पा रहा है। कहीं ना कहीं अगर दूसरे लड़के से शादी करते, आपके परिवार वाले करते, तो आपको ससुराल का सुख जरूर मिलता। इस चीज़ का हमें नहीं तकलीफ है, मतलब लेकिन तकलीफ इस चीज़ का है कि मतलब घर वाले भी इस चीज़ से डर रहे थे कि जैसे आज हो रहा है कि मतलब इनके घर वाले हमें एडजस्ट नहीं कर रहे। हमारे घर वाले यही चीज़ बोलते थे कि अच्छी लड़की की शादी होता और कोई होता है तो किसी को होता नहीं, कोई ऐसी हो तो उसके घर वाले एडजस्ट नहीं करेंगे, कल का लड़का छोड़ देगा या मार पीट के या कहीं ऐसा कर देगा, कुछ हो गलत सलत हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, इसीलिए घर वाले मना कर रहे थे। शादी करने से पहले दिल में क्या क्या ख्याल आ रहा था? जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं कि लड़कियों को, अच्छी खासी लड़कियों को लोग छोड़ देते हैं, कोई मार दे रहा है, कोई जो है कहीं ले जाके फेंक दे रहा है, क्या आ रहा था मन में? जी हाँ, यही सब सवाल चल रहे थे, डर हमको लग रहा था, इसीलिए हम तो जिस दिन शादी करना उस दिन भी इनको समझा रहे थे, देखो हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी वजह से बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आप एक बार अपने ससुराल जाकर अपने ससुर जी को क्यों नहीं मनाना चाहती हैं? वो लोग बुला नहीं रहे तो कैसे जाएंगे? आप एक बहू हैं, जिम्मेदार बहू जो होती है वो तो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो नाराज हैं, तो छोटा जो होता है वो जो है मनाता है जाके। जब बड़े नाराज हो जाते हैं तो जो छोटे होते हैं वो जाके मनाने की कोशिश करते हैं। आपके दिल में कभी ये नहीं आया कि मैं चलकर अपने सास ससुर को मनाऊं? ये ऐसा जाने का मतलब ये हमारा फर्ज है, हमें मानते हैं, हम छोटे हैं, अगर गलती वगैरह जो भी हमें करना पड़ेगा, जो भी मानना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब बात तक नहीं करते, फ़ोन तक नहीं उठाते, वो लोग साफ साफ मना कर दिए हैं तो कभी एक आध बार बात हुआ? जी नहीं, बात नहीं। इनका तो ये फ़ोन लगाते, इनका कोई फ़ोन नहीं उठाता था, हमसे कौन बात करेगा? ये तो लड़के हैं, अपने फैमिली के भाई, अपने भाई बहन से और किसी से इनसे बात नहीं होती है तो हमारी कैसे बात होगी? आपके माँ बाप या आपके जो आप भाई हैं आपको? जी हाँ, बड़े हैं छोटे हैं? ये 2 भाई हैं, 2 हम बहनें थे और हम घर में सबसे छोटे थे। तो भाई बड़े हैं जी। तो आपके जब शादी हो गया, विवाह हो गया, तो आपके जो भाई वगैरह थे, अब पिताजी थे, आपकी ससुराल में जाकर बात वगैरह किए कि हमारी बेटी ने तो शादी कर लिया है, जो हुआ अभी गलत सही जो भी हुआ वो हो गया, तो आप अपनी हमारी जो बेटी को अपने घर पे रखिए, कभी जाके आपके घर वालों ने बात किया? जी नहीं, क्यों नहीं किया? नहीं गए वो लोग। उन्हें सिर्फ अनिल से मतलब था, आपके परिवार वालों को अनिल मिल गए, शादी हो गई, यही वजह थी? क्योंकि वो लोग नहीं समझेंगे, अपने लड़के से नहीं समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं तो हमारे फैमिली से कहाँ बात करेंगे, नहीं समझेंगे वो लोग। लेकिन तमाम लोग, समाज के लोग ये कहेंगे ना कि समाज क्या कहने, समाज तो बहुत सारी बातें कर रही है। आप लोगों ने गलत किया, एक बार तो बात करना चाहिए। एक बार अगर आपने बात कर लिया तो आपके जो लोग उंगली तो नहीं उठाएंगे? समाज क्या, समाज तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि फंसा के शादी कर ली और ज़बरदस्ती शादी कर ली, पैसा दे के शादी कर ली, फिर लड़का ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं लोग? अरे यही बोलते हैं कि लड़के को बुलाकर वहाँ ज़बरदस्ती फंसा के शादी कर लिए, फिर बोल रहे हैं कि पैसा दे के शादी कर दिए, फिर बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती उसको शादी कर दिए हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं।
हाँ, बताइए। हम दूसरों की बात पे हम गौर नहीं करते हैं, बस हम जिसके साथ ज़िंदगी जी रहे हैं उसके साथ, अगर इनके माँ बाप जो बोलेंगे उनका हम जो भी होगा उनका एडजस्ट करेंगे। लेकिन समाज क्या, समाज तो अच्छा भला बुरा कुछ देखती नहीं है जी। भला करो तो बुरा बोलते हैं, अच्छा करो तो जो भी वो करोगे गलत सही सबके साथ बुराइयाँ भला करते हैं, अच्छा कोई नहीं करता है। अच्छा, ये एक बात अनिल जी बताइए कि आपने कहीं ना कहीं जब शादी किया होगा उसके बाद तो आपने परिवार वालों से बात जरूर किया होगा। परिवार वाले क्या बोल रहे थे कि इन्होंने फंसा लिया, जादू टोना कर दिया, क्या क्या कुछ कहानी बताइए जो परिवार वालों ने आपको बताया होगा, कहा होगा। परिवार वाले यही बोल रहे थे कि चलो मतलब शादी कर लियो, कोई बात नहीं है, चले आओ घर लिवा के। लेकिन हम लोग रेडी हो गए थे, फिर मतलब बाद में पता चला, फिर 1-2 दिन बाद कि लेके आओ उसको, मतलब चलो कोर्ट मैरिज में बोल दो कि जबरदस्ती शादी हुई है, उसके बाद शादी तुम्हारा तोड़वाएंगे, तुम्हारा दूसरा शादी करवा देंगे। डाइवोर्स की बातें हो रही थी कि छुड़वा देंगे। अब सविता जी ये बताइए कि अब बिल्कुल नहीं चल पाती हैं? जी, बैठ के हम चल फिर लेते हैं, अपना स्वयं जो काम है खुद का कर लेते हैं, बाकी खेती बाड़ी का काम भारी काम नहीं कर पाएंगे बाहर का। पानी लाना है तो? जी, पानी लाना ये नहीं ला पाएंगे, जैसे घर में व्यवस्थाएं हैं सब कुछ कर लेंगे। कपड़े वगैरह धोना है तो? जो कपड़े उपड़े सब धुल लेंगे। खाना पीना बनाना है? जी, खाना वाना सब बना लेंगे, सिलाई वगैरह सब कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए, बस एक ही कमी है कि घर में अगर व्यवस्था रहेगी तो सारा काम कर लेंगे, खाना पीना वगैरह, और बाहर का काम नहीं कर पाएंगे। जो भी था सच हम इनको बता दिए थे पहले। बाहर जाना, अंदर जाना, तमाम चीजें ये सब आप खुद करते हैं या अनिल जी का सहारा लेते हैं? जैसे कहीं बाहर जाना है, सफ़र उफर करना, जैसे कपड़े उपड़े पहनते लेते हैं तो बाहर यहाँ मिट्टी उट्टी लग जाएगी, कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो ये हमको उठा कर ले जाते हैं, गाड़ी उड़ी में बैठाना होता, कहीं जाना होता है। और बाकी घर में जो काम करना होता अपना कर लेते हैं, बैठ के अपने चल फिर लेते हैं, इधर उधर जो भी सामान थोड़ा बहुत करना होता कर लेते हैं। मतलब पूरी तरह से अगर कहा जाए तो आप अनिल पर डिपेंड हैं। अगर अनिल आपको उठा के नहीं ले जाएंगे तो आप जा नहीं सकती बाहर? जी नहीं, बाहर कहीं नहीं जा पाएंगे। क्या सोच के रखा है अपने लाइफ के बारे में? अब आगे क्या सोचा हुआ है? आगे क्या सोचा, यही सोच रहे हैं घर वाले को जो भी हमारा फर्ज है करेंगे, मनाएंगे, अगर मान जाएंगे ठीक है, नहीं तो नहीं रहने देंगे। तो हम लोग अपना रहने के लिए कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सास ससुर से क्या कहेंगे? उन लोगों से यही गुजारिश करेंगे, जैसे हर इंसान एडजस्ट करते हैं, अगर कर लेंगे, जो भी हमारा फ़र्ज़ है हम करेंगे। जैसे हमारे माँ बाप हैं उनको भी माँ बाप हम मानते हैं, जो भी हमें भला बुरा जो भी बोले होंगे उन लोगों की तकलीफ़ जायज़ है, हम मानते हैं, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घर की बहू बनना चाहती हैं? जी क्यों नहीं। अभी तक बहू का दर्जा नहीं मिला? जी नहीं। मन में इस बात को लेके क्या है? क्या है, तकलीफ़ है, मतलब इनको तकलीफ़ है तो हमें भी तकलीफ़ है। किसी के माँ बाप और हर एक फैमिली दूर हुआ है तो तकलीफ़ इनके अंदर, हमें भी तकलीफ़ है, क्योंकि शादी किए हैं तो बाहर कितने दिन कहाँ तक रहेंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग। अगर वो लोग हक हिस्सा कुछ नहीं दिए तो क्या करेंगे? फिर देखेंगे क्या करेंगे, नहीं रहने देंगे, वही तो दिक्कत है। अगर नहीं रहने देंगे तो हम लोग को तकलीफ़ उठाना पड़ेगा फिर ज़िंदगी में। तो आप लोग तो ऐसे ही भी ज़िंदगी में तकलीफ उठा रहे हैं, तब तो और तकलीफ हो जाएगी। जी हाँ। तो आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? देखेंगे आगे जो होगा। अभी अपने सोशल मीडिया पे भी काम करती हैं? जी हाँ। क्या करती हैं आप? जी, वीडियो बनाते हैं। किस किस प्लेटफॉर्म पे बनाती हैं? जी, यूट्यूब पे बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। कब से कर रही हैं काम? जी, कम ये 2.5-3 साल हो गए हैं। 2.5-3 साल से? जी। जरा चैनल के नाम बताइए आप। यूट्यूब चैनल मेरा है सविता राज ब्लॉग करके है, और फेसबुक पेज है हमारा सविता राज 4748 है, प्रोफाइल है सविता राज करके। चलिए दोस्तों, ये वो प्रेम कहानी है जो दोनों फेसबुक से मिलते हैं और उसके बाद शादी के बंधन में बंध जाते हैं। बंधन में तो बंध गए हैं, लेकिन परिवार के बंधन में अभी तक बंध नहीं पाए हैं। ना तो इनको सास ससुर का सुख मिल रहा है, ना तो देवर भौजाई का सुख मिल रहा है, न ननद भाभी का सुख मिल रहा है। दर दर की ठोकरें खा रही हैं, चाह रही हैं कि मुझे वो तमाम सुख मिले जो एक बहू को मिलता है, एक नई नवेली दुल्हन को मिलता है, लेकिन चाह कर भी वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अनिल के परिवार वालों का मानना है कि इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने उनके ऊपर जादू टोना किया है, पैसे की लालच दिया है, तमाम वो हथकंडे अपनाए हैं
जिसकी वजह से अनिल एक अच्छे खासे लड़के को फंसा लिया और इन्होंने शादी कर ली। इसी बात को लेकर इनके परिवार वाले नाराज हैं, क्योंकि स्वाभाविक है हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे की जो शादी हो एक अच्छी सी लड़की के साथ हो। वो नहीं चाहते होंगे कि ये विकलांग नहीं है तो इनकी जो बहू आए वो सही सलामत आए। इसी वजह से इनके परिवार वाले इनको बहू मानने से इनकार कर रहे हैं। आपकी जो राय है दोस्तों वो ज़रूर बताइएगा। आप